प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेसीसी फाजीनगर क्लास 12th के मैथमेटिक्स क्लास के वीडियो लेक्चर में। इसमें आपको जो तीसरा अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है आव्यूह मैट्रिक्स। यहाँ पे इस चैप्टर के हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है आव्यूह की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा टॉपिक है आव्यूह का क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आव्यूह का निरूपण, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स होता क्या है। यदि राम के पास 2 आम और 3 सेब हैं तथा श्याम के पास 3 आम और 5 सेब हैं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्याओं या फलनों का पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह है। इस अगले उदाहरण में हम देख पा रहे हैं कि 16 संख्याओं को 4 हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइनों में व्यवस्थित किया गया है और इसके 4-4 के 4 स्तंभ भी बनाए गए हैं, तो टोटल 16 संख्याएं हैं और इस प्रकार की व्यवस्था ही आव्यूह कहलाता है। तो इस प्रकार हम आव्यूह को परिभाषित कर सकते हैं। mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। मैट्रिक्स को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसके 4 एलिमेंट हैं 1 0 0 1। इसमें 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभ है, तो ये 2x2 का एक मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आव्यूह की कोटि या क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस प्रकार हम आव्यूह की कोटि को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों तो उस आव्यूह की कोटि को m क्रॉस n लिखते हैं तथा m/n पढ़ते हैं। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 2 रो हैं। पहले रो में 2 5 1 4, दूसरे पंक्ति में यानी कि रो में 6 3 -2 0 है। और तथा कॉलम की बात करें तो पहले कॉलम में 2 6 है, दूसरे में 5 3 है, तीसरे में 1 -2 है और चौथे में 4 0 है। तो इस प्रकार से इसमें 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभ है। हम कह सकते हैं कि इस आव्यूह या मैट्रिक्स का जो कोटि होगा, क्रम होगा, 2/4 का होगा, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा गया है। यहाँ एक उदाहरण ए में एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें R1 R2 R3 R4 4 पंक्तियाँ हैं और इसके कॉलम की संख्या C1 C2 C3 C4 और C5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की कोटि 4/5 होगी, क्योंकि इसमें 4 पंक्तियां और 5 स्तंभ हैं। तीसरा जो मुख्य पॉइंट पढ़ना है, आव्यूह का निरूपण, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC तथा इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABC से निरूपित करते हैं। अवयवों के साथ द्विअनुलग्न के साथ कोष्टक में लिखकर निरूपित करते हैं। अनुलग्न का पहला अंक पंक्ति को तथा दूसरा अंक स्तंभ को दर्शाता है। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स mn ऑर्डर का रखा गया है। इसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। पहले एलिमेंट को A1 1 लिखा गया है। जो ग्रीन कलर से पहला अंक लिखा गया है वो पंक्ति को दर्शाता है और जो रेड कलर से लिखा गया है वह स्तंभ की संख्या बताता है। तो A11 पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट हो गया, A12 पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट हो गया, AN पहले पंक्ति का nवां एलिमेंट हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरी पंक्ति में ग्रीन कलर से लिखा हुआ 2 पंक्ति को बताता है, यानी कि दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है A21, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है A22 और दूसरी पंक्ति का अंतिम nवां एलिमेंट लिखा गया है A2n। इसी तरह से अंतिम mवें लाइन में देख रहे हैं m ग्रीन कलर से लिखा गया है, यह पंक्ति की संख्या है mवें पंक्ति, और 1 रेड कलर से लिखा गया है, यह स्तंभ की संख्या है। तो AM1 mवीं पंक्ति का पहला अवयव है, AM2 mवीं पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है तथा AMN यह mवीं पंक्ति का nवां एलिमेंट है।
तो इस प्रकार इसमें कुल mn एलिमेंट समाहित किए गए। इस प्रकार किसी मैट्रिक्स को हम संक्षेप में A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n मतलब m/n आर्डर का एक मैट्रिक्स को निरूपित कर सकते हैं, जहां I पंक्ति को निरूपित करता है और इसका मान 1 2 3 से लेकर के m तक होता है, और J स्तंभ को निरूपित करता है और इसका मान 1 2 3 से लेकर के n तक होता है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.1 का यह पहला क्वेश्चन है। आव्यूह ए यह दिया गया है के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि। सेकेंड पार्ट पूछा गया है अवयवों की संख्या और अव्यय यहाँ जो लिखे गए इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यह आव्यूह में यह पहली पंक्ति के एलिमेंट हैं, यह दूसरी पंक्ति के एलिमेंट हैं और यह तीसरी पंक्ति के एलिमेंट हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। यह स्तंभ संख्या 1 है, स्तंभ संख्या 2 है, यह तीसरा और यह चौथा स्तंभ है, स्तंभों की संख्या 4 है। तो सबसे पहले ऑर्डर लिखने के लिए हम पंक्ति इंटू स्तंभ लिखते हैं। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इस आव्यूह जो ए दिया गया है इसकी 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, इसकी कोटि हो जाएगी 3/4। यह 3/4 का एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। ए पूछा गया था कि इसकी आव्यूह की कोटि कितनी होगी। तो फिर से एक बार देख लीजिए, कोट लिखते समय सबसे पहले हम पंक्ति लिखते हैं और फिर से स्तंभ लिखते हैं, दोनों के बीच क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं और पढ़ते हैं यह मैट्रिक्स ए 3/4 का एक आव्यूह दिया गया है। अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो 3 पंक्तियां 4 स्तंभ हैं, तो 4 3 12 एलिमेंट हो जाएंगे और हम यहाँ से गुणा करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। काउंट करेंगे तब भी इसमें 12 एलिमेंट आपको दिखेंगे, तो टोटल 12 यानी कि 12 एलिमेंट इसमें दिए गए हैं। अब पूछा गया है A13 का मान क्या होगा। तो जो यह नोटेशन आपको बताया गया था कि यह पंक्ति 1 है और तीसरा स्तंभ है, तो पहले पंक्ति का तीसरा जो अवयव होगा यह 19 है, इसको पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे यह 19 हो गया। और दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, यह दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है और इसके बारे में यहाँ पूछा गया है A21, तो इसकी वैल्यू 35 हो जाएगी, यहाँ पे 35 लिख सकते हैं। और तीसरा पूछा गया A33 मतलब तीसरे पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, यहाँ पे -5 दिख रहा है तो यह -5 हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया है A24 यानी कि दूसरी पंक्ति का यह चौथा एलिमेंट है, यह 12 है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 लिख देते हैं, यहाँ 12 हो जाएगा। और यह दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है, यहाँ लिखा गया है दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है, तो यह 5/2 है, हम इसको 5/2 की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं 5/2। तो इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यह एक्सरसाइज का 3.1 का पहला क्वेश्चन है। आव्यूह की कोटि पूछी गई है तो 3/4 हो गया। आव्यूह में अवयवों की संख्या पूछी गई है तो 12 हो गया और जो जो एलिमेंट पूछे गए हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो उनकी संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर 24 अवयव है किसी मैट्रिक्स में आव्यूह में, तो 1/24 यानी कि एक पंक्ति 24 स्तंभ बना सकते हैं या 24 पंक्ति एक स्तंभ बना सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 24/1 का। 12/2 का मतलब हो गया कि 12 पंक्तियां हो 2 स्तंभ हो, या 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो, तो 2/12 का हो सकता है। 8/3 का या 3/8 का हो सकता है। 4/6 का या 6/4 का हो सकता है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 8 संभव स्थितियां हो सकती हैं, 8 कोटियां संभव हैं अगर अवयव 24 हो। इसके सेकेंड पार्ट में, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि यदि अवयवों की संख्या 13 हो तो कितनी कोटियां संभव हैं। इसमें मात्र 2 ही कोटि संभव है, एक पंक्ति और 13 स्तंभ बना सकते हैं, या दूसरा 13 पंक्ति या एक स्तंभ बना सकते हैं। तो 1/13 या 13/1 यह 2 ही कोटि संभव है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संभव कोटि में हम 1/18 लिख सकते हैं, या सेकेंड यह लिख सकते हैं इसमें एक पंक्ति 18 स्तंभ है, या 18/1 लिख सकते हैं, यह दूसरा कोटि संभव हो गया। या तीसरा हम लिख सकते हैं कि 9/2 का,
या यहाँ पे चौथा लिख सकते हैं 2/9 का। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि इसमें 6/3 या छठवां लिख सकते हैं 3/6 का। यह संभव कोटियां हैं। अगर 18 एलिमेंट है तो कुल इतनी ही कोटियां संभव हैं। इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि अगर 5 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या क्या होंगी। तो यह एक विषम संख्या है और इसमें एक पंक्ति और 5 स्तंभ बना सकते हैं, या 5 पंक्तियां और एक स्तंभ बना सकते हैं। तो टोटल यह 2 कोटियां संभव हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट आपने देखा, बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 में एक 2/2 अवयव ए की रचना करने के लिए कहा गया है, जिसके एलिमेंट ए आई जे दिया गया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि यह अवयव ए जो होगा, यह इसके 2/2 के बनाना है तो इसमें 4 एलिमेंट लिखना पड़ेगा आपको। A11, A12 और A21 और A22। यह 4 एलिमेंट आपको बना करके इसमें 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। और इसके एलिमेंट ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है। तो सबसे पहले हम A11 ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमने A11 ज्ञात किया, जैसे आई जे के लिए दिया गया था आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, इसी तरह से 11 के लिए 1+1 का होल स्क्वायर बाई 2 करेंगे। 1+1 मिलके हो गया 2 का स्क्वायर 4/2, कटने के बाद से यह 2 आ गया। इस तरह से अब हम दूसरा एलिमेंट A12 फाइंड करते हैं। तो यह आ जाता है 1+2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और बाई 2। यह दूसरा एलिमेंट ज्ञात हो गया। अब हम A21 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे A21, इसमें 2+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर बाई 2, यह आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 9/2, यानी कि ये दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं। अब हमें लास्ट एलिमेंट A22 फाइंड करना है। तो A22 फाइंड करने के लिए हम 2+2 का होल स्क्वायर करेंगे और नीचे 2 लिखेंगे। तो 2 और 2 मिलके 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 का इस 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से हमारे सारे एलिमेंट ज्ञात हो गए हैं। अब हम मैट्रिक्स ए कैसे लिखेंगे एक बार देख लीजिए। यहाँ पे A11 की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर से A12 की वैल्यू 9/2 है, यहाँ पे 9/2 लिखेंगे। फिर से A21 की वैल्यू 9/2 है, यहाँ पर भी 9/2 लिखेंगे। और A22 की वैल्यू 8 है तो यह 8 हो गया। और इस प्रकार से हमारा यह 2/2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, ए आई जे इक्वल टू दिया गया I/J। हमने मान लिया कि A11, A12, A21 और A22 है। A11 की वैल्यू निकालेंगे जैसा कि यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। तो I/J यानी कि 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। A12 है तो 1/2 हो जाएगा। A21 है तो 2/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। A22 2/2 मिलके 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। A इक्वल टू 1, 1/2, 2 और 1। यह 2/2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो यह 4 है, इसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में यह पूछा गया कि A/J इज इक्वल टू आई प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2 है। तो एक 2/2 का एक मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया A11, A12, A21 और A22, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त करना है। तो हमें A11 फाइंड करने के लिए यहाँ I की जगह पे 1 लिखा है, 2 इंटू 1 लिखा है। तो ये 2 1 जा 2 + 1 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2 हो जाएगा। A12 निकालना है तो 1 आई की जगह पे 2 इंटू 2 4 और 1 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 25/2 हो जाएगा। यह 2 1 ज्ञात करना है। A21 में 2 इंटू 1 तो 2 1 जा 2 + 1 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 8 हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 2 से डिवाइड कर देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे A22 फाइंड करना है तो आई की जगह पे हमने 2 लिख दिया और 2 इंटू 2 यहाँ पे कहा गया है 2 इंटू जे गुणा करना है। तो 2 दूना 4 और यह हो गया 6, 6 का स्क्वायर यानी कि 36/2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो मैट्रिक्स प्राप्त करना था ये हो गया। यहाँ पे 9/2 हो गया। दूसरा एलिमेंट इसका हो गया 25/2 हो गया। फिर से यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 2/2 का यह मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इस प्रकार से चारों क्वेश्चन यानी कि 4 के तीनों पार्ट बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक 3/4 का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव A I J इक्वल टू दिया गया 1/2 मॉड
-3i + j हमने मान लिया कि यह अभी A11, A12, A13, A14 है, A21, A22, A23 और A24 है और A31, A32, A33 और A34 है। इन सभी एलिमेंट्स को जैसा कि यहाँ नियम दिया गया है उससे हम ज्ञात करके और तब इस एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले पंक्ति के सारे एलिमेंट ज्ञात कर लिए। A11 हमने ज्ञात किया 1/2, 3 × 1 + 1। अब 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो -2/2 बचेगा। तो मापांक होने के कारण 2/2 हो गया, जो 1 हो गया। यहाँ पे 1 2 की वैल्यू 1/2 आ रही है। 1 3 की वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, 0 आ रहा है और 1 4 की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब हम दूसरे पंक्ति के सभी एलिमेंट ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हमने A21 निकाला, यह 5/2 आ रहा है। A22 की वैल्यू 2 आ रही है। A23 की वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है और A24 की वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। इस प्रकार से दूसरी पंक्ति के भी सारे एलिमेंट ज्ञात हो गए। अब हम तीसरी पंक्ति के सारे एलिमेंट ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीसरी पंक्ति का सभी एलिमेंट ज्ञात कर लिया है। A31 की वैल्यू 4 आ गई है, A32 की वैल्यू 7/2 है, A33 की वैल्यू यहाँ 3 हो गई है और A34 की वैल्यू 5/2 हो गया। अब इस प्रकार से हम यह मैट्रिक्स A लिख सकते हैं और इसके सभी एलिमेंट हम भर लेंगे। यहाँ पे 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0 और 1/2। ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरा पंक्ति हो गया यहाँ पे 5/2, 2, 3/2 और 1 और तीसरी पंक्ति हो गई 4, 7/2, 3 और 5/2। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3/4 का यह मैट्रिक्स प्राप्त कर लिया गया, जिस नियम के अनुसार यहाँ पे कहा गया था। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी आप करेंगे और हमें आशा है कि आप पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे और इसका सेकंड पार्ट भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।